everyone, welcome to my YouTube channel. Today I will tell you some MCQs and short questions of chapter number 1, the last lesson from class 12th book Flamingo. यहाँ पे देखिए फर्स्ट MCQ बनता है who is the author of the last lesson. इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से भी देख सकते हैं who is the narrator of the last lesson या who is the writer of the last lesson. इसका जो आंसर होगा अल्फोंस डॉडेट, क्योंकि इस चैप्टर के जो नरेटर हैं और इस चैप्टर के जो ऑथर हैं वो सेम हैं. अल्फोंस डॉडेट वाज फ्रॉम विच कंट्री, किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? फ्रांस से बिलोंग करते हैं. व्हाट डज द लास्ट लेसन सिंबलाइज, लास्ट लेसन किस चीज का सिंबल माना जाता है, या हम जब उसको पढ़ते हैं द लास्ट लेसन को जब हम पढ़ते हैं तो हमें क्या पता चलता है? यहाँ पे इसका जो आंसर है लॉस ऑफ लैंग्वेज एंड फ्रीडम. जब हम चैप्टर पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि किस तरीके से एल्सेक एंड लॉरेन में अब फ्रेंच लैंग्वेज बैन कर दी गई है, अब वहां पर सिर्फ जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी. तो किस तरीके से लैंग्वेज का लॉस होता है और उनकी फ्रीडम छिन जाती है. फ्रॉम वेयर डिड द ऑर्डर्स कम टू टीच ओनली जर्मन इन द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एल्सेक एंड लॉरेन. ये ऑर्डर कहाँ से आया था कि एल्सेक एंड लॉरेन में अब सिर्फ जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी? ये ऑर्डर बर्लिन से आया था. Why was फ्रेंच रिलेक्टेंट टू गो टू स्कूल. फ्रेंच की इच्छा क्यों नहीं हो रही थी स्कूल जाने के लिए? अब आपको ये ध्यान रखना है कि फ्रेंच नरेटर का बचपन का नेम है, ऑथर के बचपन का नेम फ्रेंच है. एम हेमिल्सर जो नरेटर को लिटिल फ्रेंच कह के बुलाते हैं. ठीक है, यहाँ पे जो नरेटर का जो बचपन का नेम है वो फ्रेंच है. तो फ्रेंच की इच्छा क्यों नहीं हो रही थी स्कूल जाने की? लेसन ऑन पार्टिसिपल्स वाज नॉट प्रिपेयर, क्योंकि एम हेमिल्सन ने उनको पार्टिसिपल्स के कुछ रूल्स लर्न करने के लिए दिए थे जो कि फ्रेंच को लर्न नहीं थे, इसीलिए उनकी इच्छा नहीं थी स्कूल जाने की. नेक्स्ट देखते हैं. What did French find on reaching the school? जब फ्रेंच स्कूल पहुंचते हैं तो उन्होंने क्या देखा स्कूल में, क्या पाया उन्होंने स्कूल में? स्ट्रेंज क्वाइटनेस इसका जो आंसर है. स्ट्रेंज क्वाइटनेस, स्कूल में एक अजीब सी शांति थी, चारों तरफ शांति थी. आज स्कूल में कोई भी चहल पहल भी नहीं थी. Who occupied the back benches in the class? कौन बैठे हुए थे क्लास में? आज स्कूल के क्लासरूम में पीछे की साइड कौन बैठे हुए थे? विलेज एल्डर. इसका जो आंसर है विलेज एल्डर, गांव के जो बड़े लोग थे वो मेरे सर को रेस्पेक्ट शो करने के लिए या थैंक कहने के लिए आए हुए थे और वो क्लासरूम में पीछे की साइड बैठे हुए थे बैक बेंचेस पे. Why was French feeling regretful and sad? आज फ्रेंच को इतना पछतावा क्यों हो रहा था, वो इतने दुखी क्यों थे? इसका जो आंसर है फॉर नॉट लर्निंग हिज मदर टंग, क्योंकि उन्होंने अपने मदर टंग के लेसन को, अपने फ्रेंच लैंग्वेज के लेसन को कभी भी प्रॉपरली नहीं पढ़ा, कभी भी क्लासरूम में सीरियसली अपने चैप्टर्स नहीं लिए. What did the हाउजर bring? जो ओल्ड हाउजर थे जो पीछे बैठे हुए थे वो अपने साथ क्या लाए थे? ओल्ड प्राइमर की बुक, एक बुक लेके आए थे जिसमें वो लेटर को स्पेल कर रहे थे. What made French forget M. Hamel's ruler and crankiness? यहाँ पे ये क्वेश्चन कहता है कि कौन सी चीज थी ऐसी जिसने ये सोचने पे मजबूर कर दिया फ्रेंच को, वो उनके रूलर के बारे में भी भूल गए. वो क्लास में जो रूलर था जिससे सब बच्चे डरा करते थे और सारे टीचर्स टेबल पर रैपिंग किया करते थे, और एम हेमिल के क्रैंकी बिहेवियर को भी वो भूल गए. जैसे ही उनको आइडिया आया कि उनके सर अब कल चले जाएंगे तो वो एम हेमिल सर के रूलर को और उनके क्रैंकी बिहेवियर को भूल गए. तो इसका आंसर है द आइडिया ऑफ हिज गोइंग अवे. फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड एम हेमिल सर्व द स्कूल? कितने सालों तक एम हेमिल ने स्कूल की सेवा की है? 40 ईयर्स इसका आंसर है. वेयर डिड द पेरेंट्स सेंड देयर चिल्ड्रन? यहाँ पे जब एम हेमिल सर फ्रेंच को समझा रहे हैं कि ये तुम्हारी गलती नहीं है जो तुमने पार्टिसिपेंट्स के जो रूल्स लर्न नहीं करे हैं, ये तुम्हारी गलती नहीं है, इसमें सभी का ही थोड़ा थोड़ा फॉल्ट है. तो यहाँ पर सर बच्चे को कह रहे हैं, लिटिल फ्रेंच को कह रहे हैं कि पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों को कहाँ भेज देते हैं? यहाँ पर इसका जो आंसर है फार्म्स एंड मिल्स है. Why were the parents sending their children to Why were the parents sending their children to the farms and mills? पेरेंट्स अपने बच्चों को फॉर्म्स एंड मिल्स को क्यों भेज देते हैं? इसका आंसर है टू अर्न मनी. वाई डिड द विलेजर्स कम टू मीट एम हेमल इन द स्कूल? जो गांव के जो लोग थे एम हेमल से मिलने के लिए क्यों आए थे और वो क्यों पीछे बैक बेंचेस पर बैठे हुए थे? टू शो ग्रेटिट्यूड इसका ये आंसर है, क्योंकि वो भी हमारे मास्टर को ग्रेटिट्यूड शो करना चाहते थे, थैंक यू कहना चाहते थे.
Why was French expected to be prepared for at school that day? उस दिन फ्रेंच को क्या प्रिपेयर करने के लिए कहा गया था? ये आपको याद होना चाहिए कि फ्रेंच को पार्टिसिपल्स के रूल्स लर्न करने के लिए दिए गए थे जो कि उनको याद नहीं थे। तो इसका आंसर है पार्टिसिपल्स। What did French notice that was unusual that day? फ्रेंड्स ने क्या नोटिस किया था उस दिन? क्या अनयूजुअल था स्कूल में? स्कूल जो था कुछ अलग नजर आ रहा था। यहाँ पे देखिए इसमें क्वाइटनेस इन द स्कूल, स्कूल में एक शांति थी, चारों तरफ शांति थी, सभी लोग अपनी जगह पर बैठे हुए थे, स्कूल में बिल्कुल शांति थी। वॉट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड दैट डे? उस दिन बुलेटिन बोर्ड पर कौन सी न्यूज लगी हुई थी? टीच ओनली जर्मन, यही न्यूज लगी हुई थी उस दिन बुलेटिन बोर्ड पे, क्योंकि यही न्यूज सुन के सभी लोग सैड हो गए थे। What changes did the order? What changes did the order from Berlin cause in school that day? यहाँ पे जो ऑर्डर आया था बर्लिन से, तो उस ऑर्डर ने स्कूल में क्या चेंजिंग ला दिया था? स्ट्रेंज क्वाइटनेस एंड सैडनेस, क्योंकि ये ऑर्डर सुन के सभी लोग, ये ऑर्डर देख के सभी लोग एकदम से सैड हो गए थे और एक स्ट्रेंज सी क्वाइटनेस स्कूल में आ गई थी। एक्सप्रेशन थंडर क्लैप इन द लेसन मीन्स, इसका जो आंसर है स्टार्टलिंग एंड अनएक्सपेक्टेड, एकदम चौंकाने वाला एक डिसीजन या अनएक्सपेक्टेड जिसके बारे में सोचा भी ना हो, ये इसका मीनिंग है। व्हाट डिड एम हेमल ब्रिंग फॉर हिज क्लास ऑन लास्ट डे इन द स्कूल? एम हेमल अपने लास्ट दिन बच्चों के लिए क्या लेके आए थे? न्यू नोटबुक्स, इसका आंसर है। द लास्ट लेसन स्टोरी वाज रिटन इन विच ईयर? किस ईयर में ये स्टोरी लिखी गई थी? 1872 1871 में ये स्टोरी लिखी गई थी। वेयर वाज देयर इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड? बुलेटिन बोर्ड के आगे क्या था? एक क्राउड, बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई थी। व्हाट बैड न्यूज यूज टू कम फ्रॉम द बुलेटिन बोर्ड? बुलेटिन बोर्ड पर कौन कौन सी बैड न्यूज लगा करती थी? लॉस्ट बैटल्स के बारे में, द ड्राफ्ट्स के बारे में, ऑर्डर्स ऑफ कमांडिंग ऑफिसर्स के बारे में, ये सभी न्यूज बुलेटिन बोर्ड पर लगा करती थी। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। हु वाज एम हेमल? एम हेमल फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर हैं, इसको हम कह सकते हैं लैंग्वेज टीचर, इसका आंसर है। कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद फॉर स्कूल दैट डे? उस दिन फ्रेंच से क्या एक्सपेक्टेड किया गया था कि वो प्रिपेयर करके लाएंगे? यहाँ पे एम हेमल सर ने लिटिल फ्रेंच को कुछ पार्टिसिपल्स के रूल्स दिए थे लर्न करने के लिए। आज वो उन पर फ्रेंच से क्वेश्चंस पूछने वाले थे, लेकिन लिटिल फ्रेंच ने बिल्कुल भी पार्टिसिपल्स के रूल्स को लर्न नहीं किया था। तो यही इसका आंसर है। इसका आंसर देख लेते हैं। दैट डे फ्रेंच वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद पार्टिसिपल्स बिकॉज एम हेमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन देम ऑन पार्टिसिपल्स। फ्रेंच डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट पार्टिसिपल्स। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस दैट वॉज अनयूजल अबाउट द स्कूल दैट डे? फ्रेंड्स ने क्या नोटिस किया कि उस दिन कुछ अनयूजल था और दिन से अलग था? तो क्या नोटिस किया फ्रेंड्स ने? उस दिन फ्रेंड्स ने नोटिस किया कि स्कूल में एक क्वाइटनेस थी, एक शांति थी, और जैसे बच्चे स्कूल में होते हैं तो एक चहल पहल की आवाज़ें आती हैं, शोर शराबा होता रहता है क्लास में, बच्चों के डेस्क को ओपन करने की, क्लोज करने की आवाज़ें आती रहती हैं जो कि बाहर स्ट्रीट में भी सुनाई देती हैं। लेकिन उस दिन ऐसा कुछ भी नहीं था। जो फ्रेंच के क्लासमेट थे वो भी अपनी जगह पर बैठे हुए थे, और जो कुछ विलेजर्स आए हुए थे जो कि बैक बेंचेस पर बैठे हुए थे। तो ये एक स्ट्रेंज सी फीलिंग फ्रेंच के मन में आ रही थी। इसका आंसर देख लेते हैं। Usually when school began there was a great bustle which could be heard out in the street, but it was all very still that day. Everything was as quiet as Sunday morning. सब कुछ इतना शांत था जैसे संडे की मॉर्निंग को हुआ करता है। देयर वॉज नो ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ डेस्क। डेस्क की ओपनिंग करने की और क्लोजिंग करने की कोई साउंड नहीं आ रही थी। हिज क्लासमेट्स वर ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस। उनके क्लासमेट ऑलरेडी देयर प्लेसेस पर बैठे हुए थे। द टीचर्स ग्रेट रूलर इंस्टेड ऑफ राइटिंग The teacher's great ruler instead of rapping on the table was under M. Hamel arms. What had been put up on the bulletin board? उस दिन बुलेटिन बोर्ड पर क्या नोटिस लगा था? लास्ट 2 ईयर से तो वहाँ पे कौन कौन से नोटिस लग रहे थे, यहाँ पे ये देख लेते हैं। बुलेटिन बोर्ड पे लास्ट 2 ईयर से तो बैड न्यूज़ के ऑर्डर्स बुलेटिन बोर्ड पर लगा करते थे, लेकिन आज बर्लिन से ऑर्डर आया था टीच ओनली जर्मन।
एम हेमिल किस लैंग्वेज के टीचर थे? फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर थे, लेकिन आज बर्लिन से ऑर्डर आया है कि टीच ओनली जर्मन। तो ये बैड न्यूज़ बुलेटिन बोर्ड पर लगी हुई थी। इसका आंसर देख लेते हैं। फॉर द लास्ट 2 years ऑल बैड न्यूज़ हैड कम from the bulletin board. An order had come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. एल्सिक एंड लॉरेन 2 डिस्ट्रिक्ट में अब ओनली जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। द जर्मन्स हैड पुट अप दिस नोटिस ऑन द बुलेटिन बोर्ड। व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन स्कूल दैट डे? यहाँ पे बर्लिन से जो ऑर्डर आया था उस ऑर्डर ने स्कूल में क्या चेंज कर दिया था? एम हेमेल पुट अप हिज बेस्ट ड्रेस। उस दिन एम हेमेल ने अपनी बेस्ट ड्रेस पहनी थी। हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, हिज फ्रिल्ड शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और सिल्क की कैप लगाई हुई थी जिस पर एम्ब्रॉयडरी हो रही थी। द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलम। पूरा स्कूल बिल्कुल शांत और बड़ा अजीब सा दिखाई दे रहा था। ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी। जो बैक बेंचेस हुआ करती थी क्लासरूम की वो हमेशा एम्प्टी हुआ करती थी, लेकिन आज उन पर गांव के लोग बैठे हुए थे जो मेरे सर को, एम हेमिल सर को ग्रेटिट्यूड देने के लिए आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ डिड फ्रेंच फीलिंग अबाउट एम हेमिल एंड स्कूल चेंज? अब यहाँ पे लिटिल फ्रेंच जो हमेशा अपने स्ट्रिक्ट टीचर से डरा करते थे और पार्टिसिपल्स के रूल्स भी उन्होंने लर्न नहीं किए थे, अब यहाँ पे लेकिन जो फ्रेंच की फीलिंग थी ना एम हेमिल सर के बारे में वो बिल्कुल चेंज हो गई थी। जब उन्हें पता चला ना कि सर अब कल नहीं आएंगे, मेरे सर का आज लास्ट डे है, कल मेरे सर नहीं आएंगे, तो उनकी जो फीलिंग है एम हेमिल सर के लिए बिल्कुल चेंज हो गई। इसका आंसर देख लेते हैं। French come to know that it was the last lesson in French that M. Hamel would give them. जब उनको पता चला, लिटिल फ्रेंच को जो ऑथर है उनको पता चला कि अब मेरे सर नहीं आएंगे, आज उनका लास्ट लेसन है, तो एम हेमेल सर के बारे में उनकी सारी फीलिंग्स चेंज हो गई। फ्रॉम द नेक्स्ट डे दे विल बी टॉट ओनली जर्मन। अब नेक्स्ट डे से नए मास्टर आ जाएंगे जो हमें सिर्फ जर्मन लैंग्वेज पढ़ाएंगे। Then he felt sorry for not learning his lessons properly. तो वो अपने आप में सॉरी कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने मदर टंग के लेसन्स को प्रॉपरली नहीं लिया। His books which seemed a nuisance and a burden earlier. उनकी बुक्स जो हमेशा उनको बर्डन लगा करती थी लेकिन आज वो उनको पुराने दोस्त नजर आ रहे थे, वही बुक्स उनको आज एक पुराने दोस्त की तरह लग रही थी। His feeling about M. Hamel also changed. उनकी जो फीलिंग थी एम हेमिल सर के बारे में वो चेंज हो गई थी। He forget all about his ruler and how cranky he was. और वो भूल चुके थे कि किस तरीके का उनका बिहेवियर था, वो कितने स्ट्रिक्ट थे क्लास में, और फ्रेंच उनके रूलर के बारे में भी भूल चुके थे। बस उनको यही याद था कि उनके सर अब कल चले जाएंगे और कल हमारे जर्मन लैंग्वेज के टीचर आ जाएंगे। इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हैव ए नाइस डे।